तो स्टूडेंट्स आगे काम करते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले दैट इज मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, और इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, बिकॉज इट अर्लियर इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, तो इसलिए इसको वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन ZnO Cr2O3 हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो हमारे पास बन गया मिथेनॉल। जो मिथेनॉल है ना, ये हाईली पॉइजनस होता है। हाईली पॉइजनस होता है, और अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी में इंजेक्शन हो जाए, बॉडी के अंदर चला जाए, तो ये ब्लाइंडनेस, इट कॉजेज ब्लाइंडनेस, और हायर क्वांटिटी में जो है ये डेथ भी कॉज कर देता है, इट कैन कॉज डेथ। तो इसका फिर क्या क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट, ये सॉल्वेंट होता है फॉर अ पेंट, एंड उसके अलावा ये मेटल क्लीनिंग के लिए यूज होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हो गया जी हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और वुड स्पिरिट। दूसरा हम करते हैं और इथेनॉल। जो सेकंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है दैट इज इथेनॉल। C2H5OH, sometimes also called grain alcohol। और जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जिसको हम शराब बोलते हैं वो दैट इज इथेनॉल, और समटाइम्स लेमैन की लैंग्वेज में या कॉमनली हम अल्कोहल भी इसी को ही बोलते हैं। तो अल्कोहल इज कॉमनली इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंट कर देना, उसको सड़ा देना, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें। जैसे फ्रूट्स कोई काफी टाइम पुराने होते तो उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है, मतलब उसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड, जो एक सबसे पुराना मेथड है वो है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो जो शुगर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मोलासिस, ठीक है जी, ग्रेप से या फ्रूट से, शुगर केन से, और समटाइम इसको जो ऑब्टेन किया जाता है वो मेज, मक्की, बार्ले, राइस, इनसे भी इसको बनाया जाता है। तो किस तरह से इसका जो प्रोसेस रहता है, इसका प्रोसेस ऐसा रहता है कि कंटेनर लिया जाता है, उसमें जैसे मान लीजिए हमने सपोज कि हमने मक्की से बनानी है या जौ से बनानी है, तो जौ, पानी और कुछ गुड़ उसके अंदर डाला जाता है और उसको प्रॉपरली कवर किया जाता है, मतलब एनएरोबिक कंडीशन में, और उसको अच्छी तरह से फर्मेंट होने दिया जाता है। फर्मेंटेशन जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको गर्म करते हैं और उसके जो वेपर्स है उनको कंडेंस किया जाता है। तो ये इस तरह का प्रोसेस रहता है अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे हमने ये लिया जी C12H22O11 शुगर या सुक्रोज, जो इन सोर्सेज से मिल सकता है हमारे पास, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड इन्वर्टेज। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है दिस इज एंजाइम इन्वर्टेज, और इससे दो चीजें बनती है C6H12O6, C6H12O6। अब फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, पर ये है जी हमारे पास ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज होता है हमारे पास वो एल्डोहेक्सोसिस है और ये कीटोहेक्सोसिस है। फिर क्या किया जाता है फर्दर, जो ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया या फ्रक्टोज बन गया,
इसको आगे जो है एक दूसरी एंजाइम यूज किया जाता है जाइमेज, जो कि इसको कन्वर्ट कर देती है इथाइल अल्कोहल में, +2CO2। तो इस तरह से हमारे पास जो है इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दोनों एंजाइम्स का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या किया जाता है कि जैसे मान लो ग्रेप्स से बनाना है हमने, तो जो ग्रेप्स है, सपोज मैंने ऐसा ये ग्रेप्स ड्रॉ कर दिया यहां पे, तो अंदर तो इसके अंदर शुगर है, जैसे जैसे इसमें शुगर कंटेंट बढ़ता है, मतलब ग्रेप्स पकने लगता है, तो शुगर उसमें ज्यादा होती रहती है अंदर। जो इसका जो बाहर वाला जो आउटर स्किन है, ये इसके अंदर जो ईस्ट है हमारे पास, एंड ईस्ट इज द सोर्स ऑफ एंजाइम, इसी से तो एंजाइम बनती है। जब दोनों को क्रश किया जाता है तो क्या हो जाता है, इसको हमने क्रश कर दिया तो एंजाइम और शुगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई तो एंजाइम कहां से आया, जो ईस्ट जो बाहर वाली उसकी आउटर लेयर थी ग्रेप्स की, और फिर उसी में ही आगे जाइमेज भी प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। जब 14% हो जाता है, मतलब इथेनॉल बन जाता है हमारे पास, तो जाइमेज का एक्शन को जो है वो रोक दिया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास अल्कोहल बनता है, जिसको हम लेमैन की लैंग्वेज में शराब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कंडीशन शुड बी एनएरोबिक, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए, ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर कर जाए, तो जो अल्कोहल बना था इसका जो है वो फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास और इथेनॉल। अब यहां पे हमारे को कुछ और आगे टाइप समझने हैं अल्कोहल के ही, जिसमें से सबसे पहला है हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है बहुत ज्यादा इट इज यूज्ड फॉर इंटॉक्सिकेटिंग पर्पस, मतलब नशे के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और हर देश की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे अभी आपको पता है कि 2 साल पहले कोविड था, तो कोविड में भी जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे थे वो भी अल्कोहल का ही था। तो अल्कोहल का बहुत सारा यूज होता है। तो वो तो जो एक ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हो गया, वो तो वन पार्ट है, पर बाकी कहां पे यूज होता है, ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में होता है, डाइज की इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होता है, तो डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है। तो जो इंडस्ट्री पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको जानबूझकर अनफिट किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, ताकि लोग उसका मिस यूज ना कर लें। तो क्या किया जाता है कि जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल के अंदर कुछ चीजें ऐड की जाती है। एक तो ऐड की जाता है मिथाइल अल्कोहल या पेरिडिन, या उसमें कोई डाई डाली जाती है, कॉपर सल्फेट, ये डाई है। ठीक है, तो इथेनॉल कंटेनिंग मिथेनॉल, पेरिडिन और कॉपर सल्फेट, तो उसको बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। और डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब उसका नेचर हमने खराब कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हाईली पॉइजनस होता है। कई बार आप न्यूज में सुनते हो कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। तो जहरीली शराब पीने से का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर मिथेनॉल था। होता यह है कि जो मिथेनॉल है ना, जब ये लीवर में जाता है तो ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मिथेनॉल का बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो यही सब्सटेंस है जो कि पॉइजनस एक्ट करता है, और ये लीवर को डैमेज कर देता है, आइज पे इफेक्ट डालता है, और डेथ भी हो जाती है अल्टीमेटली। तो दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, अल्कोहल कंटेनिंग मिथेनॉल, पेरिडिन, और मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है यूज। तो दिस इज डीनेचर्ड अल्कोहल। देन अगला आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 14% तक अल्कोहल जो बन जाता है तो हम जाइमेज को रोक देते हैं, पर एब्सोल्यूट होता है 100% इथेनॉल, सारा के सारा वाटर कंटेंट उसमें से रिमूव कर देना। तीसरा होता है डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट।
रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ये होता है 90% इथेनॉल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। फोर्स होता है हमारे पास और पावर अल्कोहल। अ मिक्सचर ऑफ 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन, गैसोलीन पेट्रोल डीजल, उसको बोला जाता है पावर अल्कोहल एंड इट इज यूज्ड टू रन ऑटोमोबाइल। इस डायरेक्शन में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल और डीजल है हमारे पास वो लिमिटेड अमाउंट में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मतलब दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब अल्टरनेट सोर्स ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हमारे पास, तो उसी तरह से जो इस डायरेक्शन में काम हो रहा है कि कुछ इस तरह के इंजन डेवलप किए जाएं जिसमें हम अल्कोहल से ही गाड़ियों को रन करना शुरू कर दें। हो चुका है काम इस डायरेक्शन में। तो क्योंकि जो इथेनॉल है वो तो हम शुगर केन से बना सकते हैं, शुगर केन क्या है, उसको तो बार बार उगा सकते हैं ना, मतलब दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उस अल्कोहल को बोला जाता है पावर अल्कोहल। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम पेट्रोल डीजल की बजाय इथेनॉल से ही सारी गाड़ियों को रन कर रहे होंगे। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो इसके साथ ही हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज ईथर्स। यहां पे एमसीक्यूज की क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन में डाले जाएंगे, आप उनको भी जरूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू।